औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 9 में खुशामदीद। इस सबक में आज हम सीखेंगे दरूद यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ, और ग्रामर में होगा फेले माजी, फाला, जाला, फतहा, नकाते तालीम या शौक होगा। और इस सबक में आज होंगे 9 नए अल्फाज जो कुरान पाक में 390 बार आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 9 के खत्म तक आप 102 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 27,000 से ज्यादा बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ, दरूद यानी दरूद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है। दरूद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं, तो अल्लाह के फजल के बाद आपकी कुर्बानियों के नतीजे में हैं। यानी अगर हम मुसलमान हैं, मुसलमान तो अल्लाह के फजल से हैं, लेकिन कुर्बानियां किसने दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ। दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीले को दावत दी थी, तो हो सकता है कि मुझ तक दावत इस कबीले से पहुंची हो। इस तरह सोचते हुए इस बात को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है। अब हम इसके बदले इनके लिए क्या कर सकते हैं? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम इसके बदले में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के बदले में हम क्या कर सकते हैं? क्या इनको खाने पर बुला सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते। या कोई तोहफा भेज सकते हैं? वो भी नहीं। लेकिन हाँ, तोहफे की सूरत में क्या कर सकते हैं? सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं हम लोग। दुआ क्या? यानी उन पर हम दुरूद भेज सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलने वाला ही है, चाहे हम दुआ करें या ना करें। हमारा इनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए आजाद है। दुआ करने पर उल्टा हमें उसका स्वाब मिलेगा। जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला इस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ यानी दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली रहमत भेज, अला मुहम्मद, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले और आल पर, मुहम्मद, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, इसको पढ़ते हुए हम थोड़ी सी गलती करते हैं। हम जल्दी में पढ़ जाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इसको थोड़ा सा फर्क के साथ हमने पढ़ना है। अलिफ और आइन का अलग अलग जो है ना वो हमने अदा करना है। अला कहेंगे और इसको वाला आली, अला आले नहीं कहेंगे, वाला आले, फिर माना कुछ से कुछ हो जाएगा। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। ए अल्लाह, रहमत भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहुम्मा इसके टुकड़े नहीं होते, तो इसका क्या माना होगा? ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। सल्ली, रहमत भेज, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सल्ली, तू रहमत भेज। जैसे है सल्लिली फसल्लिली रब्बिका वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। ये सूरह कौसर में है ना, सल्ली ली फसल्लिली रब्बिका वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। सल्ली अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद यानी रहमत भेजना। अला मुहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अला पर और मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला की मिसाल हम किससे याद करते हैं? अस्सलामु अलैकुम।
अला मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला आले व और अला पर, आली आल, वाला आली और आल पर। आल खानदान वाले भी हो सकते हैं और इत्तबा करने वाले भी। अहल कौन होते हैं? सिर्फ खानदान वाले। आल खानदान वाले और इत्तबा करने वाले अहल खानदान वाले। इत्तबा करने वालों में हम लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो इसके असबाब देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सल्ली अला का मानी ए अल्लाह उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर और उनके दर्जात बुलंद कर। आल के दो मानी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अज़वाज मुतहरात। दूसरा है इत्तबा करने वाले। अगर हम दूसरा मान लें तो हम भी इस दुआ में शामिल होंगे। अहल से मुराद सिर्फ खानदान वाले होते। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए, अब हमारे बस की बात नहीं कि हम इसका बदला दें। हम क्या बदला से दे सकते हैं, तू ही इसका बदला दे। यानी हम लोग कह रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, अब हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसका बदला दे सकें। हम उसका बदला कैसे दे सकते हैं, तू ही उसका बदला दे। तो हम इसको अभी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सल्ली रहमत भेज अला मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला आले और आल पर मुहम्मदिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मद। आप लोग भी पढ़िए इसे। आ गया कमा सल्लैता अला इब्राहिमा वाला आले इब्राहिमा। कमा, कमा का माना होता है जैसे, सल्लैता भेजी रहमत तूने, अला पर इब्राहिम इब्राहिम, वाला आले और आल पर इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। कमा, कमा का माना है जैसे, का और कमा। सल्लैता भेजी रहमतों ने, सल्ली हमने ये पीछे पढ़ा हुआ है, सल्ली नमाज पढ़, सल्ली अला रहमत भेज, अला पर रहमत भेज, यानी उन पर रहमत भेज, सल्ली अला रहमत भेज। अला इब्राहिम इब्राहिम पर, इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वाला आली, इसके हम तीन टुकड़े करेंगे, वा अला और आली। वा और अला पर, आली आल और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो इसके असबाग देख लेते हैं। कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इसका एक मानी ये हो सकता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी अमामत दी, ऐसा मकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, चाहे वो ईसाई हैं चाहे वो यहूदी हैं, इन्हें नबी मानते हैं। तो ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। दूसरा मान ये है कि ए अल्लाह आप नवाजने वाले हैं, उससे पहले आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अंबिया के सरदार हैं।
تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں۔ تو اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو اسے 3 دفعہ دہرائیے آپ لوگ بھی۔ کما جیسے، صلیتا بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم ماں ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلا اور آل پر ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی۔ چلیے آگے ہے، انا کا حمید مجید، انا کا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ انا کا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا۔ انا کا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ انا کا، انا بے شک یا یقیناً اس کا دوسرا معنی ہے بے شک، اور کا تو وہی جو ہم اشارہ کرتے ہیں سامنے والا کا، وہ یہ وہی والا ہے، انا کا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل۔ ہم تعریف اور شکر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں، الحمد، تو یہ وہی اسی سے نکلا ہوا ہے، ہم تعریف اور شکر، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا، بزرگی والا جس کو جلال، عظمت اور بڑائی کمال کے درجے پر حاصل ہو۔ اردو میں بھی ہم ایسے الفاظ بولتے ہیں جیسے والد ماجد، جد امجد وغیرہ۔ تو اس کے بھی اسباق ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے۔ یہ ایک چھوٹی مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں۔ اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ اصل میں یہ اس لیے مثال دی گئی ہے کہ یعنی ہم بھوکے تھے، یعنی ہمیں دین کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ہمیں دین کا، اسلام کا یہ پیغام دیا، جس کی وجہ سے ہم آج جو ہے مسلمان ہیں، ان کی کوششوں سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، تو اس پہ یہ مثال دی جا رہی ہے۔ اور آگے ہے کہ اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی اور ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ ان کے رول کو سمجھنے کے بعد وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہیں، یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ہے؟ تو دعا ہے کہ اے اللہ مدد کر میری کہ آپ کا شاگرد بنوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو احتساب ہم نے کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث کو پڑھنے میں، یا میں کہتا ہوں میں مصروف ہوں۔ تو آگے کے لیے ہم نے جو ہے نا پلان بنانا ہے، مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کوئی کلاس شروع کرنی ہے، تو تبلیغ کرنی ہے، کوشش کے ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ انا کا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ انا کا بے شک تو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ انا کا حمید مجید، انا کا حمید مجید، پڑھیے اسے۔ انا کا بے شک آپ، و تو حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए बारिक, इसका तर्जुमा हम देखते हैं, बारिक बरकत अता फरमा। ए अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह बरकत अता फरमा। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ईद मुबारक। अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला आले मोहम्मदिन, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अला पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अला मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला आली, व और अला पर, आली आल, वाला आली और आल पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दुरूद के पहले हिस्से में सलात की दुआ यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन है। सलात में बरकत शामिल है। सलात की दुआ करने के बाद यहाँ बरकत की दुआ है, ये इस वजह से कि दुआ में बार बार मुख्तलिफ अल्फाज और इबारात में बात को पेश किया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद कीजिए और उनके लिए दिल से बरकत की दुआ कीजिए। बरकत का माना है खूब भलाई और नेमतों का अता होना, हमेशा रहना और उसमें बराबर इजाफा और तरक्की होना। अमाल में बरकत का मतलब उनकी कबूलियत और उनका बेहतरीन बदला मिलना है। औलाद में बरकत यानी औलाद का कई नस्लों तक बाकी रहना और फैलना और बढ़ना है। आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को, उनमें हम लोग भी शामिल हैं। इत्तबा करने वाले जो हैं, अगर हम उनके तरीके पर चलें, बशर्ते के हम उनके तरीके पर चलें, तो ये हमारे लिए भी है। तो चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक बरकत अता फरमा अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली और आल पर, मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। तो इसको भी पढ़िए आप 3 दफा कम से कम। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक बरकत अता फरमा अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। यही वाली लाइन को 3 मरतबा पढ़ना है। हाँ, यानी कि इसको दोहराना, अल्लम सिखाइए, सिखाना तो नहीं। अभी यहाँ पे हम जो है इस तरह पढ़ रहे हैं तो हमने अपने आप को सुनाना है। सुनाना है यानी कि अपने आप के हमने, लिए। हाँ, अल्लाहुम्मा, चाहे आप ए माइक अल्लाह, के बगैर सुनाएं, चाहे वैसे सुनाएं, आपको अपने आप को सुनना चाहिए। कम से कम इसको हमने 3 बार दोहराना होता है, ठीक है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, कमा जैसे कि, बारिक बरकत अता फरमा अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला और आल पर मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहुम्मा बारिक अला कमा मुहम्मद, कमा बारकता बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। कमा जैसे, बारकता बरकत अता की तूने, अला पर इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले और आल पर इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम, जैसे बरकत अता की तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। का कमा, ये हम पहले भी हमने पढ़ा है। का मतलब और कमा का क्या होगा, जैसे। बारकता बरकत अता की तूने, बारकता बरकत अता की तूने, जैसे है फालता। अच्छा, सल्ली, अगर सल्लैता होगा तो क्या होगा, रहमतों की बारिश और मेहरबानी, नाम और दर्जात की बुलंदी। इसी तरह बारिक, बारिक यानी बरकत, अगर होगा बारकता तो खूब भलाई, नेमतों का मिलना, हमेशा रहना और बढ़ते रहना।
अला इब्राहिम, इब्राहिम पर, अला पर, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, वाला आल इब्राहिम, वा और, अला पर, आली आल, वाला आली और आल पर, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। जैसे बरकत अता की तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। कमा बारकता अला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी अमामत, ऐसा मकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई और यहूदी इन्हें नबी मानते हैं। तो ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मान लें। दूसरा माना यह है कि अल्लाह आप नवाजने वाले हैं, इससे पहले आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नवाजिए, खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे नबियों के सरदार हैं। तो इसको भी हम एक दफा पढ़ लेते हैं। कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम। कमा जैसे, बारकता बरकत अता की तूने, अला इब्राहिम इब्राहिम पर, वाला आले और आल पर इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। चलिए इसको भी दोहराइए। कमा जैसे कि, पढ़ूं मैं? जी जी, आप दोहराइए, अपनी कमा अपनी जगह पे दोहराइए, माइक ऑन जैसे करके दोहराए, मर्जी आपकी, लेकिन इसको आपने कम से कम 3 बार पढ़ना है। कमा जैसे कि बारकता बरकत अता की तूने अला इब्राहिम इब्राहिम पर, वाला और आल पर इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। कोई बात। कमा बारकता अला इब्राहिम वाला आली इब्राहिम, इन्ना का बेशक हमीद मजीद, तारीफ किया गया और बुजुर्गी वाला है। अभी तो वो हमने पढ़ा ही नहीं है। इन्ना का हमीदुम मजीद, इन्ना का बेशक तू, हमीदुन तारीफ के काबिल है, मजीद बुजुर्गी वाला। इन्ना का बेशक तू, का तू, इन्ना बेशक, हमीदुन तारीफ के काबिल, मजीद बुजुर्गी वाला। चलिए अब, हाँ जी, अब कीजिए इसका। इन्ना का हमीदुम मजीद, कौन इसका तर्जुमा करेगा? कोशिश कीजिए। इन्ना का बेशक तू हमीद, तारीफ किया गया है, मजीद और बुजुर्गी वाला है। मजीद बुजुर्गी वाला है और नहीं आना। तारीफ के काबिल, बुजुर्गी वाला है, ये अभी तो हमने देखा। इन्ना का बेशक तू हमीदुन, तारीफ के काबिल, मजीद बुजुर्गी वाला। तो इसके साथ ही हमारा पहला हिस्सा खत्म होता है। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर में कुछ नया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा 2 ग्रामर में खुशामदीद। आज हम ग्रामर में सीखेंगे फेले माजी, फाला, फतहा और जाला। फाला, फतहा और जाला। टीपीआई, ग्रामर टीपीआई के साथ। आज आप लोग इसे दोहराइए। टीपीआई क्या है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। सब मिलकर कीजिए। टीपीआई है क्या? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए या कहिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में हैं। कौन सी? इसम, फेल और हर्फ। इसम किसी का नाम, जैसे किताब या मक्का, या सिर्फ मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इसकी पहचान शुरू में अलिफ लाम, आखिर में तनवीन, 2 पेश, 2 ज़बर और 2 ज़ेर लगाते हैं। और जमा के लिए वानून, यानून और अल्फा लगाते हैं। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे फतहा और यामलून,
اور اس میں زمانہ پایا جائے، ہر جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، ان وغیرہ۔ اسم ہم سیکھ چکے، حرف ہم سیکھ چکے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے چلیں گے۔ آج ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح، یعملون، اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ گرامر میں آج ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ چلیے، پہلے ہم نے پڑھا تھا، اس کو بھی ہم ساتھ پڑھتے جائیں گے تاکہ ہم بھول نہ جائیں۔ ہم نے پڑھا تھا لا سے مثال، اس کی معنی تھا لیے، اس کی مثال تھی الحمدللہ۔ ہم نے ٹیبل بنایا تھا، اس کے ساتھ جو ہے ٹکڑے جوڑے تھے، لا کے ساتھ ہو، ہم، کا، ی، کم، نا اور ہا۔ تو ٹیبل کیسے بنا تھا؟ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا اور لہا، اس طرف مونس کے لیے لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا۔ اسی طرح من کا بنایا تھا، من کا مطلب تھا سے، اس کی مثال تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس کے ساتھ ہم نے من کے ساتھ ٹکڑے جوڑے، تو ٹیبل کیسے بنا؟ منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا، منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا۔ اسی طرح تھا ان کا مطلب ہے سے یا بارے میں، تو اس کی مثال تھی رضی اللہ عنہ۔ اس کے ساتھ ہم نے ٹکڑے جوڑے، تو کیسے ٹیبل بنا؟ انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا، اور مونس کے لیے انہا، انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا، انہا۔ تو چلیے اس کی پریکٹس کیجئے، کروائیے آپ۔ لا لیے، اس کی مثال الحمدللہ، لاہو، لاہم، لاکا، لی، لاکم، لنا، لہا۔ من سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا۔ ان سے، رضی اللہ تعالی عنہ، انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا، انہا۔ گڈ جی، ایک بار اور دہرا دیجئے، کون دہرائے گا؟ لہو، لا لیے، لہم، جی باری باری کروائیے سسٹر جی۔ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا۔ منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا۔ عنہو، عنہم، ان کا، انی، انکم، انا، انہا۔ گڈ جی، نیکسٹ سسٹر جو کروانا چاہ رہی تھی۔ لا لیے، الحمدللہ، لاہو، لاہم، لاکا، لی، لاکم، لانا، لاہا۔ من سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا۔ ان سے، رضی اللہ عنہ، انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا، انہا۔ گڈ۔ اسی طرح ہم نے کیا تھا فی، بی اور الا پر۔ فی، بی، اس کی مثال تھی فی سبیل اللہ۔ تو اس کا ٹیبل ہم نے اس طرح بنایا تھا، فی ہی، فی ہم، فی کا، فیا، فی کم، فینا، اور مونس کے لیے فی ہا۔ فی ہی، فی ہم، فی کا، فیا، فی کم، فینا، فی ہا۔ اسی طرح بی، بی کا معنی تھا سے یا ساتھ، اس کی مثال تھی بسم اللہ۔ تو ٹیبل ہم نے بنایا کیسے اس کا؟ بیہی، بہم، بیکا، بی، بیکم، بینا، اور مونس کے لیے بیہا۔ بیہی، بہم، بیکا، بی، بیکم، بینا، بیہا۔ اسی طرح تھا علا، علا کا معنی ہوتا ہے پر، اس کی مثال تھی السلام علیکم۔
تو اس کا ہم نے ٹکڑے جوڑے، اللہ کے ساتھ ٹکڑے جوڑے تو کیا ہوا؟ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، اور مونس کے لیے علیہا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، الیہا۔ تو چلیے کیجیے پریکٹس۔ فی میں فی سبیل فی فی ہی، فیہم، فیکا، فی، فیکم، فینا، فیا، سسٹر فیا، فیا، سوری، فیا، فیکم، فینا، فیہا، بی، بسم اللہ، بی منی سے، بی، بیہم، بیکا، بی، بیکم، بینا، بیہا، علا پر، السلام علیکم، علیہا، علیہم، علیہ، علیکا، علیہم۔ علیہ، علیکم، علینا، علیہ، زبر دوبارہ لگی کروائیے، ہوئی، دوبارہ کروائیے، علیہ سے شروع علیہ، کیجیے، علیہ، علیکم، علیہ سے دوبارہ علیہ، شروع کریں، علیہم، علیہم، علیہ، علیکم، علیکا، علیہم، اچھا علیہ سے، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ جی کوئی اور کروائے؟ فیہ، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا، بیہی، بیہم، بیکا، بی، بیکم، بینا، بیہا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ گڈ۔ اسی طرح تھا اندا، اندا کا معنی ہے پاس، ان الدین عند الاسلام، یا کم ریالن اندا ہو، تو یہ جو ہے نا دو مثالیں تھیں اس کی۔ تو اس کے ساتھ ہم نے ٹکڑے جوڑے تو کیسے بتا؟ اندہو، اندہم، اندا کا، عندی، اندکم، عندنا، اور مونس کے لیے اندہا، اندہو، اندہم، عندکا، عندی، اندکم، عندنا، اندہا۔ اسی طرح تھا الہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، اس کی مثال تھی انا للہ و انا الیہ راجعون، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، مونس کے لیے الیہا، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا۔ اسی طرح تھا مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین اس کی مثال تھی۔ اس کے ساتھ ہم نے ٹکڑے جوڑے مع کے ساتھ، تو ٹیبل کیسے بنا؟ ماہو، ماہم، ماکا، معی، ماکم، معنا، اور مونس کے لیے یا ماہا یا ہیا ماہا، ماہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، معہا۔ تو جی کروائیے۔ عندہو، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا، عندہا، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا، معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، معہا۔ ایک بار اور کوئی in the کروا دیں۔ past, indahu, indahum, indaka, indi, indakum, indana, indaha, ila taraf, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ilaihi, ilaihim, ilaika, ilayya, ilaikum, ilaina, ilaiha, ma'a, saath, inna allaha ma'a sabirin, ma'ahu, ma'ahum, ma'aka, ma'i, ma'akum, ma'ana, ma'aha۔ گڈ۔ تو آج جو نیا ہم نے سیکھنا ہے کیا؟ فیل، انگلش میں جسے ورب کہتے ہیں۔ فیل عربی میں اکثر فیل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام،
फ़ाताहा, नून स्वादरा, द्वादरा बा, फ़अला, फ़तहा, नसरा और दरबा। फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना। फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना। आज हमने सीखना है फेल माजी जो हो गया। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फाला, इसके एंड पे जो है वाव अलिफ, ता, तू, तुम, ना, इसके साथ हम लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले होगा फाला, फालू, इशारे उसी तरह हम कहेंगे, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। इसका माना होगा उसने किया, फाला उसने किया। तो आगे हमने जो है वो उसी तरह लगाते जाना है। जमा के लिए वाव अलिफ लगेगा, ता के लिए ता लगेगा, तू अपनी तरफ जो इशारा हम करते हैं, तुम आप सबके लिए, ना हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। ये देखें, ये पूरा टेबल हमारे सामने आ गया। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। कोई भी अच्छा काम किया, कुछ भी किया अच्छा। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतू आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। जी कीजिए इसकी प्रैक्टिस। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। आप सब ने किया। जी सब लोग करें जितने क्लास में बैठे हैं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलता मैंने किया, फ़अलतु फालतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। हम सब ने किया। जी कीजिए कीजिए प्रैक्टिस इसकी। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। हम सब ने किया, गुड। जी फाला उसने किया। जी करवाइए सिस्टर। जी कोई करवाना चाह रहा था। पहले आपके वो माइक में थोड़ा सा मसला था। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। आगे चलते हैं। इसके लिए अरबी मुकालमा के इसका मतलब क्या होगा, आपका मेरा कहने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, का, यी, कुम, ना। पीछे जो हमने टेबल बनाए थे ना, जो टुकड़े जोड़े थे हमने, तो आप उसका मतलब क्या था, आपका मेरा। उसके लिए हमने क्या किया था, का सामने की तरफ, ही कुम ना लगाया था। मसलन हमने ला के साथ लगाया था लाहू लाहुम, ये अभी हमने जो है टेबल किए थे। तो फेल माजी यानी आपने किया मैंने किया के लिए क्या करना है, ता, ता, तू, तुम और ना लगाना है। ता, तू, तुम और ना। ये देखिए, फाला, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया। हल फाला क्या जवाब होगा,
नअम फ़अला नाम फाला, जैसे हम पहले बनाते रहे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, इससे भी। हल फालू, नअम फ़अलु नाम फालू, हल फाला, नाम फाला, हल फालू, नाम फालू। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। हल फालता, क्या जवाब नअम होगा इसका? फ़अलतु नाम फालतू, उसी तरीके से फालता फालतू। और हल फालतू, नअम फ़अलना नाम फालना, सेम। हल फाला, नाम फाला, हल फालू, नाम फालू, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। हल फालता क्या होगा? नाम फालतू। फ़अलतु हल फालतुम, नाम फालना। यहाँ तक समझ आ गई ना सबको? जी। ये देखिए, तो इसकी उसने मिसाल ऐसे दी है कि जैसे एक जहाज है, वो जब उड़ता है तो पीछे से उसकी जो दुम नजर आ रही होती है, तो इसी तरह उसने ये अल्फाज के जो आखिर में हैं, इसकी निशानी हम उससे इसको पहचानेंगे। यहाँ पे जबर भी होनी चाहिए, लेकिन वो जाहिर है इतनी आसान है, वो नहीं लिखी उसी ने। तो जबर भी है, जबर, वो, अलिफ, ता, तुम, तू और ना। ये देखिए, जब हम टेबल बनाएंगे तो क्या आएगा? फाला, फालू, वो अलिफ आ गया, फालता, ता आ गया, फालतू, और तू आ गया, फालतुम, तुम आ गया, फालना, ना आया। तो इससे उसने मिसाल दिया। हम इसको किस तरह पहचानेंगे? आखिरी हिस्से से हम इसको पहचानेंगे। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। ठीक है, तो पहला सेट कौन सा होगा जिसे हमने बनाने हैं? पहला सेट फाला उसने किया, दूसरा होगा फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। फाला, फतहा, जाला, फाला, फतहा, जाला। पहले सेट में कौन से हैं? सब मिलके दोहराएं। फ़अला 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 उसने उसने किया, किया फ़अलु उन फतहा सब ने उसने खोला, जअला उसने बनाया। उसने बनाया। फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। तो हम तर्जमे के बगैर हम क्या कहेंगे? पहले सेट में कौन से होंगे? फाला, फतहा और जाला। फाला, फतहा, जाला, फाला, फतहा, जाला। तो चलिए अब इसके हम बनाते हैं। ये जाला से, जैसे जाला माना होता है उसने बनाया, हम उर्दू में अक्सर इस्तेमाल करते हैं जेली नोट, जाली नोट या जेल साजी वगैरह, ये भी इससे निकले हुए अल्फाज हैं। तो ये देखिए, सांचे में एक हर्फ की तब्दीली से, हमने अभी फाला का टेबल बनाया था ना, तो जिसको ये तरीका आ गया, तो आगे कोई भी लफ्ज हम दें तो वो इसी के पैटर्न पे बनेगा। अभी ये देखें आपके सामने क्या है, फाला है ना, तो नीचे क्या है? जाला। क्या चेंज हुआ? सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ, एक लफ्ज की तब्दीली आई है। कौन सी? जा। आगे क्या है? आयन और लाम वही है, आला, आला। वो फाला था, ये क्या है? जाला। इसी तरह कोई भी लफ्ज आपको रख दें इसी सांचे में, तो आपने टेबल फटाफट इसी तरह फाला के उस पे बना देना। ठीक है, जैसे अभी फाला का बनाया ना, तो उसने चेंज क्या किया? सिर्फ जा लगा दिया, जाला उसने बनाया, फाला उसने किया, जाला उसने बनाया, बस मानी में चेंज हो गया, और टेबल उसी तरीके से बनेगा जैसे हमने फाला का बनाया, चाहे कोई भी लफ्ज हो जाला की जगह पे, तो फाला की तरह ही टेबल हम बनाएंगे। तो हम जाला को भी फाला की तरह टेबल, ये देखिए अभी हम बनाते हैं। ये देखिए, सिर्फ हमने जा लगाया है, फा की जगह हमने जा लगा दिया, ये देखिए आपको नजर आ रहा है ना। तो टेबल बाकी कोई चेंज नहीं आई है। फाला की जगह जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। समझ आ रही है आपको? जी हाँ। हाँ, तो कोई भी जाला के अलावा भी कोई भी अगर लफ्ज हो, तो हम उसको इसी तरीके से टेबल हम जो है ना बना देंगे। ठीक है, अगर हमें ये तरीका आता होगा। तो चलिए हम जाला का टेबल बनाते हैं। जाला, जालू, जालता,
जालतू, जालतुम, जालना, जैसे हमने फाला का बनाया, सिर्फ इसमें क्या हमने जाल फाला है, तो इसको इस पे हमने जीम का इजाफा किया, चेंज किया, बस जाला हो गया, ठीक है। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। जी कीजिए प्रैक्टिस। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतु मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। हम सब ने बनाया। हम क्या कर रहे हैं, फेले माजी सीख रहे हैं, तो ये टेबल क्या है, फेले माजी का हम बना रहे हैं, बनाया, किया, ठीक है ना, फेले माजी। जी कोई और बनाना चाहेगा? जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। हम सब ने बनाया, गुड। जी सब लोग बनाए। कोई नहीं बना रहा, कुछ नहीं बना रहा, चलें ठीक है, चले फिर मैं खुद बनाती हूँ। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। चलिए अरबी बोलचाल, वही फाला जिस तरह हमने बनाया था, सवाल जवाब किए थे, बिल्कुल उसी तरह। हल जाला, क्या जवाब होगा इसका? नअम, नअम नाम नाम जाल, जाल, जाला, हल जालू, नअम नाम जाल, जाल, नाम जालू, हल जालता, नअम नाम जाल, जालतू, नाम जालतू, हल जालतुम, नाम नअम जालना, जालना, नाम जालना। अच्छा अगर कभी इस तरह आ जाए ना, हल जालतू, तो हमने जो है जवाब उसके उलट दे देना है, हल नाम जालता, जालता। कभी कभी जो नअम है, जाल, हाँ इस तरह भी सर कभी कभी पूछ लेते हैं दोहराई की क्लास में या वैसे भी, तो ये इससे घबराना नहीं है, ये जिस तरह इस तरीके से पलट रहे हैं ये फिर उलट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह आ जाता है कि हल जालना, तो फौरन से हम कहेंगे नाम नअम जालतुम। जाल तुम, ये आपस में इस तरीके से भी पलटते हैं और दूसरे साइड से भी पलटते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से हम कर लेंगे। यहाँ सिंपल है तो सिंपल तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हल जाला, नाम जाला, हल जालू, नाम जालू, हल जालता, नाम जालतू, हल जालतुम, नाम जालना। आगे है फतह, फतह का माना होगा उसने खोला, सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे हमने फाला और जाला बनाया, ठीक है। ये है फतह, फतह उसने खोला। चलिए बनाते हैं, फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। फतह, फतहू, फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना, फतह, फतहू, फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना, फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। जी अभी आपकी बारी, कीजिए। फतह, फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। गुड, हम सब ने खोला। जी फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। हम सब ने खोला, एक्सीलेंट। जी बस सिर्फ 2 सिस्टर हैं क्लास में?
फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। हम सब ने खोला। जी। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। चलिए आगे है नुक्ता तालीम। आज का नुक्ता तालीम हाफिज़ से तिलावत। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। तो अगर आप कुरान मजीद बाआवाज पढ़ेंगे, कम से कम धीमी आवाज में, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे, वरना वसवसे आपको जिक्र से दूर कर देंगे और जिक्र करना भुला देंगे। तसव्वुर कीजिए कि आप रास्ते पर चल रहे हैं और दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बाजू से एक नई कार गुजरती है और आपका ज़हन भटक जाता है और शैतान आपको जिक्र से दूर कर देता है। लेकिन इसके अगर खिलाफ अगर आप आवाज वाली तिलावत या जिक्र कर रहे होंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी देर के लिए तो हो सकता है कि दिमाग कहीं और चला जाए, मगर ये आवाज वाली तिलावत जिक्र आपको फिर वापस ले आएगा जिक्र और तिलावत की तरफ। तो याद रखिए, हमारा ना दिमाग कभी रुकता है और ना ही जबान कभी थकती है। क्या आपने कभी किसी को कहते हुए सुना कि आज मैं बहुत ज्यादा मैंने बातें की और मेरी जबान में दर्द हो रहा है? तो इसलिए दूसरा होमवर्क है मेमोरी यानी हाफिज़े से कम 5 मिनट की तिलावत चलते फिरते या घर के कामों के दौरान। चलिए ये थोड़े से सवाल जवाब है, ये हम कर लेते हैं। आउजू तर्जमा कीजिए। आउजू एक से जायद जवाब देने हैं आपने। हम पनाह में आते हैं, मैं पनाह में आता हूँ, वो पनाह में आता है, मैं पनाह में आऊंगा। ABCD। मैं पनाह में आता हूँ मैं या पनाह में आऊंगा। मैं पनाह में आता हूँ, मैं पनाह में आऊंगा। ये जब हम फेल मुदारे करेंगे ना, उसके ये दो जो है ना मतलब होंगे, यानी आता भी होगा और आता हूँ या आऊंगा, दोनों, मुस्तकबिल भी और हाल भी। तो इसलिए कहते हैं एक से जायद जवाब दें। वो हमने अभी तक नहीं सीखा, आज हमने फेल माजी सीखा। जब मुदारे सीखेंगे ना तो फिर आपको इसकी समझ आएगी कि इसके दो जवाब क्यों मांगे हैं। ठीक है, मैं पनाह में आता हूँ और मैं पनाह में आऊंगा। तो रहीम का माना बताइए। अच्छे इखलाक वाला, कभी कभी रहम करने वाला, खूबसूरत, मुसलसल रहम करने वाला। ABCD। मुसलसल रहम करने वाला। सलाम अलैकुम का तर्जुमा कीजिए। रहमत हो आप पर, सलामती हो आप सब पर, रहमत होगी आप सब पर, सलामती हो मुझ पर। ABCD। सलामती हो आप सब। सलामती हो आप सब। बी सलामती हो आप सब पर। सल्लैता का मतलब बताइए। मैंने दरूद भेजा, आपने दरूद भेजा, आप दरूद भेजते हैं, दरूद भेजिए। सल्लैता आप भेजा। भेजा। आपने दरूद भेजा, फौरन से इशारा करें और बस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगर चाहे ये एक पारा ही क्यों ना हो, एक सूरह ही क्यों ना हो, एक आयत ही क्यों ना हो, पूरा कुरान ही क्यों ना हो। सी एक एक आयत ही क्यों ना एक हो। आयत ही क्यों ना हो। बल्लेगु अन्नी वो वाली ये। सल्ली अला का तर्जुमा कीजिए। रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, मेहरबान हो जा, सब सही हैं। सल्ली अला, सब सही। आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? ये आज हमने पढ़ा है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले, मक्का वाले। आप आप सल्लल्लाहु ए अलैहि और वसल्लम सी का खानदान और आप और सल्लल्लाहु सी अलैहि वसल्लम की इत्तबा खानदान, करने आप वाले। की आल इत्तबा ए करने वाले। और सी। गुड। इत्तबा करने वालों में अगर हम इत्तबा करेंगे तो हम भी उसमें शामिल हैं।
اللہ ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर क्या एक मरतबा रहमत भेजता है, 10 मरतबा रहमत भेजता है, 5 मरतबा रहमत भेजता है, 100 मरतबा रहमत भेजता है, 10 मरतबा 10 रहमत मरतबा। भेजता है। 10 मरतबा रहमत भेजता है। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करें। दरूद को दिल से पढ़ना हो तो सीरत रसूलुल्लाह को पढ़िए, आपकी कुर्बानियों को याद करते हुए पढ़िए, दुआ के अंदाज में पढ़िए, समझ कर पढ़िए। सी और डी। चारों यहाँ गुड। इन्नहु हमीदुम मजीद, इन्ना का होना चाहिए, अच्छा इन्नहु हमीदुम मजीद का तर्जुमा है बेशक वो काबिल तारीफ बुजुर्गी वाला है, वो काबिल तारीफ पाक है, बेशक वो काबिल तारीफ है, बेशक वो काबिल तारीफ पाक है। बेशक वो काबिल तारीफ बुजुर्गी बेशक वाला। इन्नहु बेशक वो काबिल तारीफ बुजुर्गी वाला है। बरकता का मतलब है आपने बरकतें भेजी, जैसा कि आपने भेजी बरकतें, आप भेजते हैं बरकतें, जैसा आप भेजते हैं बरकतें, ABCD। आपने बरकतें भेजी। आपने बरकतें भेजी। मोहम्मद सल्लम पर दरूद भेजने के साथ आप सल्लम मोहब्बत रखनी चाहिए, आप सल्लम की दावत को फैलाना चाहिए, आप सल्लम की इत्तबा करनी चाहिए, आप सल्लम की सीरत पढ़नी चाहिए। सारे ये भी सारे ही हैं। दरूद के आखिर में अल्लाह की सिफत मजीद ये बताती है कि वो बहुत मेहरबान है, वो काबिल तारीफ है, वो अजमत वाला है, इसलिए जबरदस्त अजर दे सकता है, कोई जवाब सही नहीं। मजीद, अल्लाह की सिफत मजीद हमें क्या बताती है? सी, वो अजमत वाला है, इसलिए जबरदस्त अजर दे सकता है। अंता रब्बुका का तर्जमा क्या होगा? मैं और मेरा रब, वो और उसका रब, तुम और तुम्हारा रब, तुम और मेरा रब। अंता व रब्बुका, तुम और तुम्हारा रब। तुम और तुम्हारा रब। अंता तू, का हमने जो टुकड़े जोड़े थे, तुम्हारा। टी वाला का के मानी बताइए? मेरे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और हमारे लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए, तुम सबके लिए और मेरे लिए। ABCD। मेरे लिए और तुम्हारे लिए। मेरे लिए और तुम्हारे लिए, ली अपनी तरफ, का उस तरफ। गुड। औज़ु बिर्रहमान का तर्जमा कीजिए? मैं पनाह में आऊंगा बड़े मेहरबान की, मैं पनाह मांगता हूँ बड़े मेहरबान की, मैं पनाह मांगता हूँ बड़े मेहरबान की, मैं पनाह में आता हूँ रब की। मैं पनाह मांगता हूँ बड़े मेहरबान की। भी दोनों आएंगे ना, आउजू आ गया वही ना, उस वाला मुदारे का सीगा है, तो ये दो माना होंगे, मैं पनाह में आऊंगा या मैं पनाह मांगता हूँ, इसके दो माने होंगे। ठीक है। अरबी ज़बान में अक्सर अफ़ाल बनाए जाते हैं 2 हरूफ से, 4 हरूफ से, 5 हरूफ से, 3 हरूफ से। ABCD 3 हरूफ से। सी माजी है, माजी का क्या है? आज हमने पढ़ा क्या तारीफ थी? जो हो चुका, जो किया जा रहा है, जो किया जाएगा, जो करना है। जो हो चुका। जो हो चुका। गुड। फाला की जमा बताइए? फालता, फालतुम, फालू, फालना। फाला की जमा फालू फालू। फालू। मन फाला हाजा का मानी बताइए? कैसे किया ये, कौन कर रहा है ये, किसने किया ये, कौन कर रहा है वो, किसने किया ये। मन फाला हाजा। जाला का माना बताइए? उसने बनाया, वो बनाएगा, वो बनाता है, वो बना रहा है। जाला, उसने बनाया उसने बनाया। अभी अभी हमने किया, उसने बनाया। जलना का, वो तो जवाब ही आ गया। जलना का मतलब है हम बनाएंगे, हम बनाते हैं, मैंने बनाया, हमने बनाया। हमने बनाया। गुड। वजालू का तर्जुमा कीजिए? उसने बनाया, उन सब ने बनाया, उन सब ने बनाया, वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए। वाह जालू, सबने बनाया। और उन सब ने और बनाया। उन सब ने बनाया। हल जालता, नाम क्या जवाब होगा? नाम जालता, नाम जालता, तुम नाम जालता। जी, नाम जालतू। गुड। हल फतह, नाम फतहू, नाम फतहता, नाम फतह, नाम फतह तुम। हल फतह, नाम फतह। आंखें बंद करके तर्जुमा कीजिए अब सबके लिए। फतह खोला, फतह, फतह तुम, फतहना, फतहू। आप सबने खोला। फतह फतह आप सब, फतह तुम सामने। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 9 के खत्म पर आपने 102 अल्फाज सीखे जो कुरान में 27,000 से ज्यादा बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा सेल भी देखें तकरीबन आधा चार्ज हो चुका है।
تو 7 ہوم ورک جو ہم آپ کو روزانہ بتاتے ہیں، 2 آپ نے مصحف سے تلاوت کے، 5 منٹ آپ نے اس سے دیکھ کے پڑھنا ہے، یا آپ لوگ نا ٹکڑے ڈھونڈا کیجئے، جیسے وہ میں نے بتایا تھا نا جڑے ہوئے، جیسے آج بھی ہم نے یہ جالا پالا یہ کیا، یہ والے بھی اب شامل ہو گئے ہیں یہ اور پڑھنے کے اس کارڈ سے، اور جو ہے نا اس بک سے آپ نے پڑھنا ہے 2 منٹ کا، اور اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انداز کو نظر انداز مت کیجیے۔ رب زدنی علما کا ورد کرتے رہا کیجیے، اور سب کے لیے دعا، ساری کلاس کے لیے دعا، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہی اور آگے ہے ٹیچر بنیے، اگر جو آپ نے سکھایا ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ سکھانا آسان ہے تو آپ سکھائیے، اس سے کیا ہوگا، آپ کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ تو آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ حافظ۔